आज के इस सेशन में हम रिवाइज करेंगे साइकिट लर्न के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एमएलपी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एसके लर्न के कुछ डेटा सेट्स। तो आइए देखते हैं इन्हें। सबसे पहला टॉपिक है मेक ब्लॉक्स। तो ये एक डेटा सेट है जिससे हम लोग एक सिंथेटिक डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्लस्टर ऑफ गॉसियन ब्लॉक्स। इस डेटा सेट का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्लस्टरिंग, के मीन्स एंड जीएमएम एल्गोरिदम्स के लिए, या फिर क्लासिफिकेशन मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए। अब अगला मॉडल है हमारा मेक रिग्रेशन। इसमें हम लोग सिंथेटिक लीनियर रिग्रेशन डेटा सेट नॉइज़ के साथ में जनरेट करते हैं। इससे हम रिग्रेशन मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा अगला डेटा सेट है लोड वाइन। इसमें बिल्ट इन क्लासिफिकेशन डेटा सेट होता है जिसमें 13 फीचर्स और 3 वाइन टाइप्स होते हैं। हम लोग इसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो डेटा सेट है ये हमारा एक डायग्नोस्टिक डेटा सेट है जिसमें 30 फीचर्स, 2 क्लासेस, और क्लासेस उसमें 2 होती हैं। एक होती है मलाइग्नेंट, एक होती है बिनाइन, वाइडली यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। हमारा अगला डेटा सेट है मेक क्लासिफिकेशन। इससे हम लोग सिंथेटिक क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स क्रिएट करते हैं जिसमें कस्टमाइजेबल क्लास सेपरेशन, क्लास इम्बैलेंस और रिडक्टेंट फीचर्स होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एसके लर्न डेटा सेट्स। नाउ वी विल डिस्कस सम एसके लर्न मैट्रिक्स। सबसे पहला है हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये हमें टीपी, टीएन, एफपी एंड एफएन काउंट्स क्लासिफिकेशन के लिए शो करता है। इससे हम मॉडल एरर्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा F1 स्कोर। इसमें हम हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीशन एंड रिकॉल। जब हमारे मॉडल में क्लास इम्बैलेंस होता है तब हम इस मैट्रिक का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक है आर स्क्वायर स्कोर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये मैट्रिक हम लोग मेनली रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये मेजर करता है कि हाउ मच वेरिएंस इन टारगेट इज एक्सप्लेन्ड बाय फीचर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द परफेक्ट फिट। तो जब हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम परफेक्ट फिट बोलते हैं। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट metric which is NEG, mean squared error। इसे हम ग्रिड सर्च CV स्कोरिंग में यूज़ करते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एसके लर्न मैक्सिमाइजेज स्कोर बट लोअर MSE इज़ बेटर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितना कम हमारा मीन स्क्वायर एरर होगा उतना बेटर होगा, इसीलिए हम इसमें नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग अपने प्री प्रोसेसिंग। So these are the models for the pre-processing। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड स्केलर। इसमें फीचर्स जैसे कि मीन और वेरिएंस उन्हें स्टैंडर्डाइज करते हैं, जैसे मीन को 0 कर दिया, वेरिएंस को 1 कर दिया। और दिस इज़ ए वेरी इसेंशियल मॉडल फॉर SVM, KNN एंड MLP। आपने OPP2 में भी देखा होगा कि before in the pre-processing section we apply this model to standardize the features। next है हमारा polynomial features। तो ये भी एक pre-processing का metric है। इसमें हम लोग जो features होते हैं उन्हें polynomial combinations में convert कर देते हैं। जैसे अगर input है हमारा x1 x2 और डिग्री 2 है तो उन्हें कुछ इन फीचर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे x1 x2 है तो वो बन जाएगा 1 x1 x2 x1 स्क्वायर x1 x2 एंड x2 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा वन हॉट एनकोडर। तो ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स को बाइनरी वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हमारा एक कॉलम है सिटी, उसमें है 2 वैल्यूज़ पेरिस और लंदन, तो उसे कन्वर्ट कर देगा 1 या 0 में और 0 या 1 में। तो वन हॉट एनकोडर इसलिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा KNN इम्प्यूटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी डेटा सेट जिसमें ये ऐसे 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इनके नेबर्स की वैल्यू को वो करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर देंगे, उसका एवरेज निकाल के। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन।
तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडल सिलेक्शन में। तो सबसे पहला है आपका लीव पी आउट। तो इसमें क्या करता है वो कि जैसे कोई डेटा सेट है हमारा, ठीक है, तो ये एक क्रॉस वैलिडेशन मेथड है। तो ये हमारे डेटा सेट में से पी सैंपल्स को निकालता है और जो रिमेनिंग सैंपल्स होते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई डेटा सेट है, उसमें आपने पी इज इक्वल टू 1 हटा दिया, तो जितनी वैल्यू होगी पी इज इक्वल टू 1 के अलावा उस वैल्यूज पे वो ट्रेन होगा और बाकी उसमें टेस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटेड के फोल्ड। तो जो नॉर्मल के फोल्ड होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो K-1 पार्ट में आपका ट्रेनिंग होगी और बाकी के पार्ट्स में टेस्टिंग होगी। तो रिपीटेड के फोल्ड क्या करता है कि ये चीज़ को वो बहुत बार करता है डिफरेंट रैंडम स्प्लिट्स के साथ। इसकी मदद से हमारी जो रैंडमनेस है वो बहुत कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन दे पाता है वो। तो और नेक्स्ट है आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल। ये मॉडल आपने शायद बहुत बार सुना होगा। मॉडल सिलेक्शन करते टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट हमारा ट्रेनिंग में यूज़ होता है और नेक्स्ट पार्ट हमारा टेस्टिंग में यूज़ होता है। और ये इंश्योर करता है कि हम लोग जो मॉडल है हमारा वो अनसीन डेटा पे भी इवेल्युएट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड सर्च सीवी। तो ये एक टूल है एक तरह का बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे KNN में के की वैल्यू और ट्री में डेप्थ की वैल्यू। ये हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है जितने भी पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करते हैं। यूजेस क्रॉस वैलिडेशन ऑन ईच टू पिक द बेस्ट वन। और ये जो हमारा मॉडल है ये सबसे बेस्ट पैरामीटर और स्कोर को रिटर्न करता है। और इसका जो मेथोडोलॉजी है वो है क्रॉस वैलिडेशन, उसका यूज़ करके वो हमारा बेस्ट वैल्यू जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवी पैरामीटर इन ग्रिड सर्च सीवी। तो ये बताता है कि डेटा को कैसे स्प्लिट करना है क्रॉस वैलिडेशन के टाइम पे। इसके कुछ अलग अलग फंक्शन है, जैसे के फोल्ड, स्ट्रेटिफाइड फोल्ड और रिपीटेड फोल्ड। के फोल्ड में आपका सिंपल है के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और क्लास प्रोपोर्शन आर सेम इन ईच फोल्ड। स्ट्रेटिफाइड फोल्ड ये करता है, एक यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करता है। और रिपीटेड के फोल्ड में क्या है कि के फोल्ड को सेवरल टाइम्स में रिपीट करता है। तो चलिए अब आगे के हमारे कुछ लीनियर मॉडल्स हैं उन्हें देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एंड टर्म एग्जाम में। सबसे पहला मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि कभी बाइनरी हो सकती हैं या मल्टी क्लास हो सकती हैं। अब ये कैसे काम करता है, ये एक लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज़ करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन को करने के लिए। जो हमारा लीनियर रिग्रेशन से आउटपुट आता है उसे वो एक 0 से 1 के बीच का एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा क्लास लेबल है वो एक थ्रेशोल्ड के थ्रू डिसाइड किया जाता है। और मल्टी क्लास में क्या होता है कि वन वर्सेस रेस्ट की फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, जब मल्टी क्लास इक्वल टू मल्टीनोमियल। और ऐसे सॉल्वर्स जैसे कि LBFGS सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसका यूज़ केस जानते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये है हमारा स्पैम डिटेक्शन में यूज़ होता है, डिजीज़ प्रिडिक्शन में यूज़ होता है और सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज़ होता है। अब अगला है हमारा SGD रिग्रेसर। तो ये हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके इस रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम लोग सारा डेटा एक बार में यूज़ नहीं करते जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में करते हैं, पर हम मॉडल को अपडेट करते हैं इंक्रीमेंटली, 1 by 1 फ्यू सैम्पल्स एट अ टाइम। तो ये एक इसको एफिशिएंट बनाता है लार्ज डेटा सेट के लिए जो एक बार में मेमोरी में फिट नहीं होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जो हमारा मॉडल है उसे इन चंक्स ऑफ डेटा में ट्रेन कर सकते हैं। यूज़फुल इन ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग से यहाँ मतलब है आपका जो हम मतलब 1 by 1 डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। इसमें जो लॉस फंक्शन होते हैं SGD रिग्रेसर में वो हैं स्क्वायर्ड एरर और ह्यूबर। थर्ड है हमारा SGD क्लासीफायर। तो ये हम SGD ऑप्टिमाइजेशन क्लासिफिकेशन यूजिंग SGD ऑप्टिमाइजेशन, ये SGD रिग्रेसर की तरह होता है पर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और हम इसे 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है लॉस इक्वल टू हिंज। ये लीनियर SVM की तरह यूज़ होता है। जब अगर हम लॉस की वैल्यू लॉग लॉस करते हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह यूज़ होता है। और जब परसिप्ट्रॉन कर लेते हैं तो ये एक परसिप्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ये इट वर्क्स वेल ऑन द लार्ज डेटा सेट और ये पार्शियल फिट की मदद से हैंडल ऑनलाइन लर्निंग। ये हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और लार्ज स्केल बाइनरी मल्टी क्लास टास्क में। फोर्थ है हमारा लीनियर रिग्रेशन। ये क्लासिक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू W1x1 प्लस W2x2 टिल WNxn प्लस b, वेयर W एन इंटरसेप्ट आई लर्न फ्रॉम द डेटा। तो ये एक रिलेशनशिप को फॉर्म करता है x और y के बीच में, और जो एरर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि ये आउटलायर्स के लिए सेंसिटिव होता है। इसे हम यूज़ करते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, सैलरी प्रेडिक्ट करने के लिए और सेल्स को फॉरकास्ट करने के लिए। तो चलिए अब और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा sklearn.tree। ये एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर मेथड है। इसमें क्या होता है, डेटा सेट को हम लोग ब्रांचेस में स्प्लिट कर लेते हैं बेस्ड ऑन फीचर्स, पर ये कभी कभी ओवरफिट कर जाता है। इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग, CCP अल्फा। अगला है हमारा मैक्स डेप्थ, कि कितने ज़्यादा लेवल्स अलाउड हैं। फिर है हमारा मिनिमम सैंपल स्प्लिट, तो ये मिनिमम सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द नोड्स। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम सैंपल लीफ, इसमें लीफ नोड में कितने मिनिमम सैंपल्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें पता करते हैं। फिर है हमारा मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज एंड गेट डेप्थ। तो चलिए sklearn.svm फंक्शन को देखते हैं। ये होता है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, पहला फंक्शन है इसमें SVC। तो इसमें लीनियर या कर्नल दोनों यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एंड गामा पैरामीटर, ये हम इसलिए करते हैं कि एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल कितने आगे तक जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गामा की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो ओवरफिट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा C पैरामीटर, ये हम रेगुलराइजेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा C की वैल्यू है तो मतलब लो बायस है, और हाई वेरिएंस है यानी कि डेटा ओवरफिट कर रहा है। और लो C है तो हाई बायस है और लो वेरिएंस है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एट्रीब्यूट। सपोर्ट एट्रीब्यूट, तो इसमें क्या होता है, हम सपोर्ट वेक्टर्स के जो इंडिसेस होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ SVM के पैरामीटर्स। चलिए अब अगला देखते हैं sklearn.neighbors। तो इनसे हम नेबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा नियरेस्ट नेबर। तो ये एक अनसुपरवाइज लर्नर है और ये नेबर्स को एफिशिएंटली फाइंड करता है। ये हम यूज़ करते हैं KD ट्री और बॉल ट्री में। नेक्स्ट है हमारा K नेबर्स क्लासीफायर। तो ये क्या करता है, ये क्लास को प्रिडिक्ट करता है बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ K नियरेस्ट नेबर्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा K नेबर्स। ये क्या करता है, इंडिसेस को रिटर्न करता है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर अ क्वेरी पॉइंट। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हमारा sklearn.cluster। तो ये क्या करता है, हमारा K मीन्स ये K क्लस्टर्स में क्लस्टर कर देता है। इनिट पैरामीटर्स जैसे कि इनिट इक्वल टू रैंडम, तो ये सेंट्रॉइड्स को रैंडमली पिक करते हैं। और एन इनिट, इसमें हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ टाइम्स K मीन्स इज रन विद डिफरेंट सेंट्रॉइड सीड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्शिया, SSE, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ओवर सैंपल्स टू देयर क्लोजेस्ट क्लस्टर यूज टू इवेल्युएट क्लस्टरिंग। इसकी जितनी कम वैल्यू हो उतना बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका sklearn.neural नेटवर्क। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक MLP क्लासीफायर, मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन क्लासीफायर। तो न्यूरल नेटवर्क फॉर क्लासिफिकेशन, तो ये एक न्यूरल नेटवर्क है क्लासिफिकेशन के लिए। हम इसे यूज़ करते हैं मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन क्लासीफायर के लिए। नेक्स्ट है हमारा MLP रिग्रेसर। तो सेम चीज़ है, ये भी मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन क्लासीफायर है, बट हम इसे क्लासिफिकेशन के लिए नहीं, रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिडन लेयर साइजेस। तो ये हमारे आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर 5, 3, 2 दिया हुआ है तो इसमें 3 हिडन लेयर्स हैं और 5, 3 एंड 2 न्यूरॉन्स हैं। मैक्स हाइटर, तो ये हमारा नंबर आपने सुना होगा, ये मैक्स नंबर ऑफ ट्रेनिंग आइट्रेशन को डिफाइन करता है। क्योंकि जो हमारा MLP है, MLP क्लासीफायर है, वो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ट्रेन करता है। तो चलिए हमारे अब हम कंक्लूडिंग मॉड्यूल्स पे आ रहे हैं। तो ये है हमारा sklearn.pipeline। तो ये क्या करता है, हमारे प्री प्रोसेसिंग और मॉडल को एक में चेंज कर देता है। जैसे स्टैंडर्ड स्केलर हो गया, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को साथ में कर देता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ये फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेसिंग टू डिफरेंट कॉलम्स। जैसे कि अगर न्यूमेरिक डेटा है तो उसमें हमने स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया, और अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसमें हमने वन हॉट एनकोडर लगा दिया। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फीचर यूनियन। तो ये क्या करता है, ये मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। और आउटपुट्स आर कॉन्कनेटेड फीचर सेट्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट sklearn मॉड्यूल्स। तो चलिए कुछ अब बेसिक ML कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला है हमारा ये जनरल पैरामीटर्स। तो जनरल ML कॉन्सेप्ट्स, हाइपर पैरामीटर्स वर्सेस पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में क्या होता है, वी लर्न फ्रॉम डेटा, वेट एंड इंटरसेप्ट। एंड हाइपर पैरामीटर्स में क्या होता है, ये यूजर सेट करता है, जैसे कि K इन केनन एंड डेप्थ इन ट्रीज। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, स्केल करते हैं, एनकोड करते हैं और इम्प्यूट करते हैं ट्रेनिंग के जस्ट पहले। पार्शियल फिट क्या होता है, ये इंक्रीमेंटल लर्निंग को सपोर्ट करता है। मतलब कि हम एक साथ पूरे डेटा पे ट्रेन करने के बजाय 1 बाय 1 करके उस डेटा को ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी लेबर वर्सेस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो मल्टी सपोर्ट एट्रीब्यूट, तो इसमें क्या होता है, हम सपोर्ट वेक्टर्स के जो इंडिसेस होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ SVM के पैरामीटर्स। चलिए अब अगला देखते हैं sklearn.neighbors। तो इनसे हम नेबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा नियरेस्ट नेबर।
तो ये एक अनसुपरवाइज लर्नर है और ये नेबर्स को एफिशिएंटली फाइंड करता है। ये हम यूज़ करते हैं केडी ट्री और बॉल ट्री में। नेक्स्ट है हमारा के नेबर्स क्लासीफायर। तो ये क्या करता है, ये क्लास को प्रिडिक्ट करता है बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा के नेबर्स। ये क्या करता है, इंडिसेस को रिटर्न करता है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर अ क्वेरी पॉइंट। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हमारा एस के लर्न डॉट क्लस्टर। तो ये क्या करता है, हमारा के मीन्स ये के क्लस्टर्स में क्लस्टर कर देता है। इनिट पैरामीटर्स जैसे कि इनिट इक्वल टू रैंडम, तो ये सेंट्रॉइड्स को रैंडमली पिक करते हैं। और एन इनिट, इसमें हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मल्टी क्लास वर्सेस मल्टी लेवल। मल्टी क्लास में क्या होता है कि हमारा हर एक सैंपल वो सिर्फ एक क्लास से सिर्फ बिलोंग कर सकता है। मतलब कि जैसे कि हैंड रिटन डिजिट रिकग्नाइज करना है तो 0 से 9 क्लासेस हैं, पर इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है। और मल्टी लेवल में क्या होता है कि ईच सैंपल कैन हैव मल्टीपल लेबल्स। जैसे कि कोई न्यूज़ आर्टिकल है तो वो स्पोर्ट्स आर्टिकल भी है और पॉलिटिक्स में भी आता है। तो मल्टी क्लास में आप एक ऑप्शन को पिक करते हैं और मल्टी लेबल में आप सारे टिक कर देते हैं जो भी उसमें अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर स्केलिंग। सो कुछ कुछ फीचर्स जैसे कि हाइट और इनकम, इनकी स्केल्स डिफरेंट होती हैं। और डिस्टेंस बेस्ड जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स की वजह से बायस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए हम स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड स्केलर या मिनिमाइज स्केलर, जिससे सारे फीचर्स कंपेरेबल बन सकते हैं। वरना आप इनकम को हाइट से कैसे कंपेयर करोगे। तो नेक्स्ट है हमारा फीचर सिलेक्शन। तो सारे फीचर्स यूजफुल नहीं होते हैं, कुछ नॉइजी भी होते हैं और इरेलीवेंट भी होते हैं। तो वी सेलेक्ट ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। इसकी वजह से हम मॉडल एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं और ओवर फिटिंग को कम करते हैं। इसके मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ट्री बेस्ड इंपॉर्टेंस और रेगुलराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ओवर फिटिंग, डिसीजन ट्री प्यूनिंग। सो जो डीप ट्रीज होते हैं वो ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करते हैं, लेकिन न्यू डेटा में बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम प्रूनिंग करते हैं कि जो अननेसेसरी ब्रांचेस क्रिएट हो गई हैं उन्हें कट कर देते हैं। जैसे कोई पेड़ है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस आ गई हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है तो उन्हें हम कट कर देते हैं। तो एक फंक्शन है हमारा एसकेएलएन में CCP अंडरस्कोर अल्फा, ये प्रूनिंग स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन बाउंड्री। ये एक केएनएन क्लासीफायर में यूज होने वाला टर्म है। तो इट इज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट्स ऑफ नेबर्स। तो बाउंड्री बिटवीन क्लासेस इरेगुलर वीकली, तो इस बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए हम डिसीजन बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं केएनएन में। कन्वर्जेस इन के मीन्स, K means assign points to nearest centroid, then moves the centroid. This repeats until centroid stops moving or max iterations are reached. तो जब क्लस्टर सेंटर्स सेटल डाउन हो जाता है तब हम इसे स्टॉप करते हैं। कन्वर्जेंस इन के मीन्स। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आवर एग्जाम। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।